अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि सभी हजरात को पता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कई महीनों तक जेल में रहे थे। उसके बाद उनकी रिहाई हो गई थी, ज़मानत मिल गई थी, मौलाना बाहर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब कुछ मामला सुनने में ये मिल रहा है, मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आखिर तक हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह पूरी बात आप हजरात को पता चल जाएगी। और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप हजरात को आसानी से मिलती रहें। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के दिन हुकूमत उत्तर प्रदेश से कहा कि वो मौलाना कलीम सिद्दीकी का रोल वाज़े करे, जिन्हें रियासती इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS ने इज्तिमाई तब्दीली मजहब रैकेट चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच रियासती पुलिस की दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को ज़मानत दिए जाने को चैलेंज किया गया। बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से कहा कि वो अगली तारीख लिस्टिंग 5 सितंबर तक टेबलर स्टेटमेंट दाखिल करें। 5 अप्रैल को जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव पर मुश्तमिल हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, जिन्हें 100 से ज़ायद अफराद के धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। ATS ने दावा किया था कि मौलाना सारे मुल्क में तब्दीली मजहब का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं और उनके ट्रस्ट को हवाले के ज़रिए अतियात मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के इल्ज़ाम थे मौलाना के ऊपर। उसके बाद मौलाना को गिरफ़्तार किया गया। मौलाना काफ़ी महीनों तक जेल के अंदर रहे और अल्लाह का शुक्रिया हुआ था कि अभी कई महीने पहले हज़रत बाहर भी आ गए थे, लेकिन दोबारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ खैर का, आफियत का मामला फरमाए। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।